तो सत्ता में आज सबसे पहले बात उस शातिर चीन की जिसकी फितरत में धोखा है और उसका भरोसा उस चाइनीज सामान की तरह है जो ज्यादा दिन चलता नहीं है। भारत के खिलाफ उसी चीन की साजिशों की सबसे नई लिस्ट आई है। वैसे सुबह से आपने श्रीलंका में चीन के रडार वाले प्लान के बारे में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन हम चीन के जिन खतरनाक मंसूबों की बात कर रहे हैं उसकी जमीन श्रीलंका नहीं बल्कि भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से करीब 60 किलोमीटर दूर है। इस साजिश का सेंटर पॉइंट है म्यांमार का कोको आइलैंड, जहां से आए कुछ सैटेलाइट सबूतों ने भारत सरकार और देश की सुरक्षा एजेंसियों के बीच रेड अलार्म बजा दिया है, क्योंकि ये षड्यंत्र स्पॉन्सर्ड बाय चीन है। वो चीन जो अब तक मनी ट्रैप और हनी ट्रैप के जरिए दूसरे देशों के राज चुराता था, वो अब पड़ोसी देशों की जमीन का इस्तेमाल करके जासूसी के पैटर्न पर काम कर रहा है। आपने कई बार जिनपिंग का तानाशाह, जमीनखोर और विस्तारवाद वाला अवतार देखा होगा, लेकिन आज हमने आपके लिए जिनपिंग का नया अवतार तैयार किया है। यह अवतार हाल ही में आई एक फिल्म पर आधारित है, क्योंकि जिनपिंग दो देशों को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ जिस तरह जासूसी वाली साजिशों का जाल बिछा रहे हैं, उन पर यह नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। हालांकि चीन की साजिश वाली सत्ता पर चोट करने के लिए भारत की तैयारी क्या है, ये देखकर आपको भी गर्व वाली फीलिंग आएगी। लेकिन पहले वो खुलासे जो जिनपिंग जासूस का कच्चा चिट्ठा है। वो जिनपिंग है जो शायद गलवान भूल गए हैं, अरुणाचल प्रदेश का तवांग भूल गए हैं, जब भारत के सैनिकों ने चीनी आर्मी को पीट पीट कर खदेड़ दिया था। इसलिए कील वाले डंडे नाकाम होने के बाद अब चीन भारत के खिलाफ जासूसी वाला जाल बिछाने पर उतर आया है। जिनपिंग ने इस जाल को श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक फैला रखा है, लेकिन मैक्सर टेक्नोलॉजी की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने कैसे चीन के चाल चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है, वो भी देखिए। इन तस्वीरों में एयर स्ट्रिप है, ब्रिज है, रडार है और चीन की फितरत के वो सबूत हैं जिससे वो बाज नहीं आ रहा है। चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ इस साजिश के लिए भारत के दो पड़ोसी देशों को चुना है। इसमें एक है म्यांमार और दूसरा है श्रीलंका। चीन में म्यांमार में कोको आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो श्रीलंका में डोंड्रा बे के जंगलों में निर्माण करने की तैयारी में है। उसने कोको आइलैंड में नए रनवे और एयरक्राफ्ट हैंगर बनाए हैं, जो श्रीलंका में रडार बेस भी वो साथ साथ बना रहा है। म्यांमार में चीनी सेना की मौजूदगी के दावे के कुछ सबूत सामने आए हैं, तो श्रीलंका में चीन की साइंस एकेडमी अपने मिशन में जुटी हुई है। यानी म्यांमार से चीन अंडमान में थिएटर कमांड में नजर रखने की तैयारी कर रहा है, तो श्रीलंका से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट टारगेट पर हैं। म्यांमार के जरिए चीन हिंद महासागर में दबदबे का मंसूबा पालकर बैठा हुआ है, जबकि श्रीलंका इंडियन नेवी की मूवमेंट ट्रैक होने का उस पर खतरा भी। तो सबसे पहले बात म्यांमार की, जिसकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरों ने भारत को परेशान कर दिया है। सैटेलाइट इमेजनरी फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजी ने कुछ इमेज जारी की हैं और इसके साथ बहुत चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। ये तस्वीरें म्यांमार के कोको आइलैंड की हैं, जिसकी दूरी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से करीब 60 किलोमीटर ही है। पहली तस्वीर में दावा किया गया है कि कोको जो आइलैंड है उस पर चीन ने एक पुराने रनवे को निर्माण के बाद और बड़ा बना दिया है। पहले से रनवे 1300 मीटर का होता था, लेकिन अब दावा यह है कि यह 2300 मीटर का हो चुका है। दूसरी तस्वीर में रनवे के पास दो एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर बनाए गए हैं, जिनकी चौड़ाई करीब 40 मीटर बताई जा रही है। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि चीन इस आइलैंड पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। एक और तस्वीर में सड़क निर्माण के सबूत हैं। ये सड़क म्यांमार के दो आइलैंड को जोड़ने के लिए बनाई गई है और दावा किया जा रहा है कि इसका कंस्ट्रक्शन भी हाल ही में हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये जारी तस्वीरें जनवरी 2023 में ली गई। चौथी तस्वीर एक रडार स्टेशन के होने का दावा किया जा रहा है, जो कोको आइलैंड के दक्षिण में मौजूद है। वैसे दावे के मुताबिक इसका काम 2014 में शुरू हो गया था और इसे कुछ ही वक्त में बनाकर तैयार भी कर लिया गया। लेकिन जिनपिंग हर बार भूल जाते हैं कि वो हिंदुस्तान के सामने है, जो आंख भी दिखाता है और घर में घुसकर मारता भी है। इसके लिए वो चाहें तो शहबाज शरीफ, इमरान खान या बाजवा को फोन करके पूछताछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत ना पड़े। इसके लिए 2 दिन पहले ही इंडियन आर्मी ने अंडमान निकोबार से उन्हें एक डेमो दिखाया था। भारत की पहली और इकलौती थिएटर कमांड में अब तक की सबसे बड़ी ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड एक्चुअल युद्ध की तैयारी करते नजर आए। और इस वॉर एक्सरसाइज पर तैयार इस रील को देखिए। उसके बाद गर्व के साथ महसूस कीजिए कि चीन जैसे देशों को
टक्कर देने के लिए भारत किस तरीके की तैयारियां कर रहा है। 门桥下桥兵已进，कोको आइलैंड पे चाइना ने एक एयर स्ट्रिप तो बनाना प्रारंभ कर ही दिया है, बल्कि उसने वहाँ पे इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस के लिए अपने उपकरण लगाने भी शुरू कर दिए हैं। अब आवश्यकता ये है कि हम निकोबार आइलैंड के उस आइलैंड के ऊपर ज़्यादा फौज तैनात करें जो चाइना से बर्मा को जाने वाले जहाज़ों के ऊपर नज़र रख सके। तो भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्यों है और आखिर भारत क्यों अंडमान को लेकर किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, उसे भी समझने की जरूरत है। भारत में तीनों सेनाओं को मिलाकर अलग अलग 19 कमांड हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में देश का इकलौता थिएटर कमांड है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दुनिया के बड़े ट्रेड रूट से है। चीन पर दबाव बनाने में यह इलाका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी तेल सप्लाई और ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इसी इलाके से गुजरता है। इसके जरिए बंगाल की खाड़ी, मलक्का स्ट्रेट और साउथ ईस्ट एशिया पर नजर रखी जा सकती है। यानी एक तरह से यह पूरा इलाका चीन की नस को दबाने का एक बहुत बड़ा जरिया है और जरूरत पड़ने पर हिंद महासागर में चीन की विस्तारवादी मौजूदगी को अंडमान एंड निकोबार कमान से काउंटर किया जा सकता है। तो कोको द्वीप पर चीन की मौजूदगी की तस्वीरों को भारत ने म्यांमार के अधिकारों के साथ शेयर किया है। सारे जो अधिकारी हैं उनको शेयर कर दिया गया है, सारे सबूत भी पेश कर दिए गए हैं, लेकिन चीन के बोझ और उसके एहसानों तले दबा म्यांमार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। म्यांमार ने न सिर्फ भारत के आरोपों से इनकार किया है बल्कि भारत की ओर से सौंपे गए सबूतों को भी खारिज कर दिया है। इसके अलावा उसने कोको द्वीप पर चीन के किसी भी कंस्ट्रक्शन से मना किया है और पोर्ट पर चीनी सेना की मौजूदगी से भी वो मुकर गया है। लेकिन एक कहावत है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। वैसे ही इन तस्वीरों ने भी चीन की साजिश और म्यांमार के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। म्यांमार के साथ भारत का एक और पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये भी चीन के मनी ट्रैप में बुरी तरह फंसा हुआ है। नए खुलासे के मुताबिक चीन श्रीलंका में अब एक रडार बेस बनाने की तैयारी कर रहा है जिससे वो हिंद महासागर में भारत की जो नेवी है उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके। ये बेस श्रीलंका के डोंडरा बे के जंगलों में बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को चीन की साइंस एकेडमी लीड कर रही है। लेकिन भारत के लिए क्यों ये प्रोजेक्ट बड़ी चिंता है, उसे समझने की जरूरत है। इस रडार बेस से चीन भारत के कुडनकुलम और कलप्पम न्यूक्लियर जो पावर प्लांट हैं उस पर नजर रख सकता है जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में भारत का स्पेस स्टेशन भी इसकी रेंज में होगा। इसके अलावा ओडिशा में मौजूद चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज की भी चीन इससे निगरानी कर सकता है जहां आए दिन नई नई मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं। हिंद महासागर में वो भारत पर नजर रखेगा जो रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही वो अंडमान निकोबार से आने जाने वाले जहाजों को भी ट्रैक करने के साथ साथ नेवी की एक एक मूवमेंट पर नजर रख सकता है। तो चीन की साजिश वाले रडार के सिग्नल भारत को परेशान कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी तय है कि भारत खामोश रहने वाला नहीं है और इसका जवाब भी वो देगा जरूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन के जासूसी वाले जहाज पर दिया था।
पिछले साल चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भारत की जासूसी के लिए एक जहाज भेजने की कोशिश की थी, जिस पर भारत ने सख्त नाराजगी जताई थी। और भारत के विरोध के बाद चीन की जासूसी वाले अरमानों पर समंदर का पानी फिर गया था। इसलिए जिनपिंग जासूस को यह बात गौर से समझ लेनी चाहिए कि वो समंदर के रास्ते एक बार फिर आए तो कई ख्वाहिशें तो लेकर आएंगे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिशें उसी समंदर में डूबेंगी भी। ये वो आज नोट करके रख सकते हैं।